हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूँ अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और हम लोग कम से कम पार्ट 12 में वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कम से कम 12 वीडियो हम लोग पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक से लेकर शॉर्ट ट्रिक से लेकर और हाई लेवल तक का भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं और बहुत टाइप हम लोग का परसेंटेज अब कंप्लीट होने वाला ही है। लगता है आज नहीं तो कल कंप्लीट ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसी के साथ सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ए की आय में 20% वृद्धि और फिर बढ़ी हुई आय में 20% कमी की गई। तो यदि ए की आय 4800 रुपया थी तो उसकी मूल आय बताएं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ए की आय 20% की वृद्धि हुई और फिर बढ़ी हुई आय में 20% की कमी हुई, तो आपसे पूछ रहा है कि ए की नई आय बताएं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, जैसे देखिए ये ए है, ए दिया हुआ है, देखिए ये ए है। तो ए की आय में 20% वृद्धि हो गई। ओके स्टूडेंट्स, और फिर बोल रहा है कि फिर बढ़ी हुई आय में भी 20%, कितने की, 20% की कमी हो गई। ओके, फिर 20% की आय में भी कमी हो गई। तो ये आपका बोल रहा है कि इसकी नई आय कितना है, तो यहाँ पे नया आय दे दिया है, नई आय। ओके स्टूडेंट्स, नया आय कितना दिया है, 4800। कहने का मतलब है कि एक आय 20% की वृद्धि हुई और फिर बढ़ी हुई आय में भी फिर 20% की वृद्धि हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि नई आय मूल आय बताएं, मतलब शुरू में इसका आय कितना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चाहेंगे तो इसको दो विधि से बना लेंगे। मैं दोनों विधि से आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप चाहेंगे तो सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, यानी समतुल्य दर से भी बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप चाहेंगे तो 100 भी लेकर आप बना सकते हैं, इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आप, एक तो नियम ये है कि 4800, मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको पीछे आना है, आपको कहाँ आना है, पीछे आना है, यानी मूल आय निकालना है। मूल आय, मूल आय। तो मूल आय निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 4800 तो दिया ही है, पीछे आ रहे हैं यानी 20% का कमी हुआ है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब वो भी उल्टा गुना करेंगे, क्योंकि पीछे आ रहे हैं तो आप उल्टा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 100/80, क्योंकि आप 80% नहीं निकालेंगे, 80% को उल्टा कर देंगे। ओके, फिर 20% की वृद्धि, तो 100/120। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मूल आय निकल के आ जाएगा। बस आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए, जीरो से जीरो, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 8×6 48, डबल जीरो। अब देखिए 12×5 60, यानी जीरो। तो देखिए ऊपर 50 और एक यहाँ जीरो और एक यहाँ जीरो, कितना आ गया, 5000 रुपया आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 5000 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, ए का 20% बढ़ा है, फिर 20% की कमी हुई है, तो नया आया 4800 रुपया दिया है। तो आप इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि 4800 ले लेंगे। अगर पीछे का मान निकालना है तो उल्टा गुना करेंगे, अगर आपको आगे जाना है, सीधे जाना है, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे सीधे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम समतुल्य दर से भी निकालें, तो समतुल्य दर से भी आप निकाल सकते हैं, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, एक ही वस्तु पे जब दो बार घटना घटती है तो समतुल्य दर निकालते हैं ना। तो देखिए 20% और -20%, यही तो एक वृद्धि हुआ, एक कमी हुआ है। तो इसका समतुल्य दर निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 20 प्लस एक माइनस एक, ये प्लस है, तो चलिए +20, प्लस माइनस माइनस, 20 × 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 और बटे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 20 में से 20 गया जीरो, तो कितना हो जाएगा, -4%। यानी 4% का क्या हो रहा है आपको,
हानि हो रहा है, यानी कमी हो रहा है, यानी घट रहा है, यानी यही कहेंगे, माइनस लग गया तो यानी घट गया। यानी कहने का मतलब है ये है कि हम इस दोनों का समतुल्य दर निकालें। हम इसका, चलो इसका समतुल्य निकालें तो हमारा नया परसेंटेज कितना आया, -4%। नया दोनों का एक रियल परसेंटेज निकल कर कितना आया, 4%। लेकिन नया मान कितना दिया, 4800। दोनों बात बराबर है, क्योंकि नया आय दिया है 4800 और दोनों का एक समतुल्य दर निकाल कर नया परसेंटेज कितना आया, -4%, यानी घाटा हो रहा है। तो -4 का कितना करेंगे तो घटाएंगे 100 में से तो 96% बराबर कितना हो जाएगा, 4800। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 4800। तो आपसे मूल आय पूछ रहा है। अब मूल आय हमेशा कितना माना जाता है, 100%। आप याद रखना, मूल आय हमेशा कितना माना जाता है, 100%। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा, 4800 बटा में 96 और गुणे 100, कितने बार में जाएगा, 5 लग कट ही जाएगा, 5 छक्का 30। ओके, अब 5 9 45 3 48 जीरो, 5 बार में गुना कर दीजिए, 5000 आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट रही है, मतलब एक बार 20% की वृद्धि हुई और एक बार 20% की कमी हुई, तो एक नया परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो नया परसेंटेज निकाल ले तो कितना आया, -4% का कमी हुआ। तो यानी -4% का कमी हुआ तो हम 100% में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96%। जब प्लस रहता तो जोड़ देते, तो 96%। लेकिन नया मान कितना आया है, 4800। नया परसेंटेज 96% है, ये परसेंटेज में, ये नया मान है रियल में 4800। तो मूल मान पूछ रहा था, 100% का मान कितना हो जाएगा, 5000। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन इसी के साथ रिवीजन कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक की आय में 30% वृद्धि और फिर बढ़ी हुई आय में 20% की कमी की गई। यदि एक की नई आय 5200 रुपया है तो एक की मूल आय ज्ञात करें। वही प्रश्न है, तो चलिए आप लोग जल्दी बनाइए। देखिए दिया हुआ है कि एक ही आय में 30% की वृद्धि। पहले देखिए, एक ही वस्तु पे घट न घट, देखिए एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट रही है, तो देखिए 30% और ये 20% की कमी हुई है। ओके, तो आप चाहेंगे तो डायरेक्ट देखिए, नई आय कितना दिया है, 5200 रुपया। नई आय कितना दिया है, 5200। ओके, तो आपको मूल आय बताना है। मूल आय मतलब शुरुआती मान बताना है, यानी आपको नया से पीछे आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मूल आय पूछ रहा है, तो मूल आय मतलब पीछे पूछ रहा है, तो यानी 30% दिया है। तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 30% की वृद्धि, तो 100 बटा में 130। ओके, और फिर क्या लिख सकता हूँ, 20% की कमी, तो 100 बटा में 20। ओके, तो 20 बचे, अच्छा सॉरी कमी हुआ है तो 80 हो जाए, 80। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मूल आय पूछ रहा है, मूल आय के लिए क्या करेंगे, उल्टा गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13 चौके 52, 0। ओके, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 से ये 100 बार में, तो ऊपर कितना बच गया, 5 और 3 जीरो। तो इसका भी कितना आ रहा है, 5000 रुपया आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, इसका भी 5000 रुपया आपका आंसर आएगा। आप चाहेंगे तो इसको समतुल्य दर से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर जब नया आय पूछेगा ना तो डायरेक्ट हम सीधा गुना करेंगे, सीधा गुना कर देंगे, मतलब 130% यानी 130 बटा में 100। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चाहेंगे तो इसको समतुल्य दर से भी बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा। दोनों का 30% और 20% के समतुल्य दर निकाल कर 100 बराबर कर देना। चलिए स्टूडेंट्स, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। देखिए जनसंख्या वाला भी आप लोग को करा देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आते रहता है। एक जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है, 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, आपको बताना है कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या कहने का मतलब है कि शुरू में मान लो एक शहर की जनसंख्या मान लीजिए शुरू में, ठीक है, ये अंत में, अंत यानी अंत को वर्तमान ही कहेंगे, वर्तमान। तो थोड़ा समझिए, जल्दी बता देता हूँ। शुरू यानी कहने का मतलब शुरू में कुछ इसकी जनसंख्या होगी,
हर वर्ष 5% बढ़ रहा है। एक वर्ष पे 5%, फिर 5%, फिर 5% बढ़ रहा है। हर वर्ष 5% आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो आपसे बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या बताए। तो 3 वर्ष पहले यानी ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये यानी पीछे की जनसंख्या पूछ रही है। यानी ये 3 वर्ष पहले यानी मूल जनसंख्या, यानी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रही। यानी आप पीछे आ रहे हैं। वर्तमान जनसंख्या देखो आपको दिया हुआ 1220, 1,85,220 दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 185,220 लिख देंगे। ओके, और डायरेक्ट उल्टा गुना कर देंगे। तो उल्टा गुना कर देंगे, 5% को कितना लिख सकता हूँ, वृद्धि हुआ है तो 105, तो मैंने 100/105। ओके, 100/105, क्योंकि 3 बार 5%, 3 वर्ष का बात कह रहा है। यानी 3 वर्ष पहले जनसंख्या यानी 3 साल बढ़ा है। 5% की दर से बढ़ रहा है प्रति वर्ष, यानी 3 साल बढ़ा है। तो 100/105, 2 से काटेंगे तो 20, ये 21, 20, 21, 20, 21। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, आप अब इसको 21 से एक बार काटेंगे, फिर एक बार 21 से काटेंगे, फिर एक बार 21 से काटेंगे। तो अगर आप यहाँ पे 21 का क्यूब याद रखे रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये एक चक्रवृद्धि ब्याज से भी रिलेटेड है। चक्रवृद्धि ब्याज से भी रिलेटेड है कि आपको 3 साल का पूछता है तो 3 साल के लिए क्यूब याद रहता है तो बनता है। तो देखिए इसका क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब अगर आपको याद है, देखिए 9261 होता है। कितना होता है, 9261 होता है। तो देखिए ये लास्ट में इकाई अंक 2 है, तो आप 2 से करेंगे और लास्ट में 18 है तो 2 9 18, यानी कटेगा, यानी ये 2 बार में आपका कट जाएगा। ओके स्टूडेंट, 2 एकम 2, 2 6 12 के 2, 2 दूनी के 4 1 5 और 2 9 18, यानी 0। ओके, अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। तो शुरू में जनसंख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 1,60,000। ठीक है, तभी तो शुरू में 1,60,000 था। तो 5% की वृद्धि होने के बाद 1,85,000 हो गया है, यानी बढ़ा है। एक बार और देख लीजिए, आपको 3 वर्ष पहले का जनसंख्या पूछ रहा है। वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 1,85,220। तो क्या करेंगे, पीछे आने के लिए उल्टा गुना कर देंगे। पीछे आने के लिए आप उल्टा गुना कर देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नहीं तो अगर नहीं, ये भी नहीं समझ में आता है कि उल्टा गुना क्यों कैसे करें, कभी भूल जाए तो नहीं मालूम है तो मान लीजिए जनसंख्या, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए उसका जनसंख्या ए है शुरू में, मान लीजिए शुरू में उसकी जनसंख्या ए है। तो 5% का वृद्धि हुआ है तो डायरेक्ट 105/100, 105/100 और 105/100 कर देंगे। इतना वृद्धि हुआ है। वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितना हो गया है, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 1,85,220 हो गया है। कहने का मतलब शुरू में जनसंख्या ए है, मान लिए हैं 5% का वृद्धि हुआ। जब आप ए का मान निकालेंगे तो इस संख्या को उधर ले जाकर ट्रांसफ़र करेंगे तो पलटेगा ना, क्योंकि सारी संख्या को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 185,220, तो 100/105 देख रहे हैं पलट रहा है, तो ये सारी पलट जाएगा। और नहीं तो आप चाहेंगे तो यहीं पे कैलकुलेशन करके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस कंसेप्ट से मैं अगला क्वेश्चन बता दूंगा आप लोग को। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और जनसंख्या का प्रश्न करते हैं। चलिए देखिए, आप जैसा सोच रहे थे वो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है कि सर बार बार पीछे ही वाला ही क्यों निकाल रहे हैं, थोड़ा आगे वाला ही निकालते हैं कि 2 वर्ष बाद का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए एक गांव की जनसंख्या 18,000 है। एक गांव की जनसंख्या कितना है, 18,000। अब कहने का मतलब एक गांव की जनसंख्या दे दिया है, यानी शुरू में जो मान है उसका दे दिया है। ओके, प्रथम वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20%, 20%, और 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या होगी। मतलब 2 वर्ष बाद बताना है। कहने का मतलब है कि एक गांव की जनसंख्या शुरू में दे दिया हुआ है। देखो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, कितना दे दिया है, 18,000। ओके, फिर बोल रहा है कि पहले वर्ष 10%, ये मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है। 20% दूसरे वर्ष। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या बताए, यानी नया जनसंख्या, यही पूछ रहा है। इस समय नया जनसंख्या नहीं दिया हुआ है। बार बार हम लोग का नया मान दे दिया रहता था, वर्तमान मान दे दिया रहता था, हम लोग का पीछे वाला निकालना पड़ा। इस समय डायरेक्ट हमको सीधा जाना है। तो डायरेक्ट सीधा जाना है तो कोई झंझट नहीं, पलटना उलटना नहीं है, डायरेक्ट सीधा लिख देंगे। तो देखो 18,000 दिया हुआ है, कितना परसेंट का वृद्धि, 10%, तो 110 परसेंटेज के लिए 100,
कितना परसेंट की वृद्धि? 20%, तो 120/100। ओके स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ओके, अब देखिए, अब यहाँ गुना करने में बस कन्फ्यूजन है और कुछ नहीं है। क्या है? गुना करने में कन्फ्यूजन है। तो आप इसको भी अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे। देखिए कैसे, अगर देखिए 12/96, 12 एकम 12, और 12 9 कितना होता है? 21, 12 9 21, और गुने 110। अब देखो 11 से गुना करने का ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी। देखो 6 के 6, 6 1 7, 2 1 3, और 2 के 2, 0, 2 3 7 6 0, यानी सी नंबर ऑप्शन। 11 से गुना करने का ट्रिक यह होता है कि शुरू वाला अंक और लास्ट वाला अंक 2 कॉपी कर दिया जाता है और आगे बढ़ते क्रम में जोड़ कर लिखा जाता है। देखो 6 के 6 लिख दिए, 6 1 7, फिर 1 को 2 1 3, और फिर 2 को 2 और 0 लास्ट में, तो 0, यानी ओके स्टूडेंट्स। तो जब हमसे डायरेक्ट शुरू का मान दे देगा और बाद का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट परसेंटेज को गुना कर देते हैं। वृद्धि हुआ है तो 110, 10% का वृद्धि हुआ। कोई भी परसेंट अपने आप का 100 होता है। 110/100, 120/100। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न, अगले टाइप पे अब चलते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक नया टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो अब ज़्यादा दिन परसेंटेज नहीं चलेगा। हमको लगता है कि कल परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। कल परसेंटेज आप लोग का कंप्लीट कर देंगे और नया चैप्टर यानी प्रॉफिट लॉस चालू कर देंगे। या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर कौन सा चैप्टर चालू करें। हमको लगता है वैसे तो प्रॉफिट लॉस ही पढ़ने में अच्छा रहेगा, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ने में बहुत आप लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? कहने का मतलब ये है कि पहले वो मार्केट में पैसा लेके गया था, तो मान लीजिए इतने रुपए में, इतना 500 रुपये में वो चीनी इतना लेता है। मान लीजिए 10 किलो लेता है चीनी। लेकिन कहने का मतलब है कि अब दूसरे दिन मार्केट गया तो 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में क्या हुआ? 20% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण वो 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम लेता था। पहले 5 किलो चीनी 10 किलो चीनी ले रहा था, तो अब कितना लेगा? 5 किलो चीनी। तो वही पूछ रहा कि प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताएं, कि प्रति किलो पर कितना चीनी का मूल्य बढ़ा है, आपको यही बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादातर तो एक फार्मूला होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फार्मूला से भी बनाइएगा, नहीं फार्मूला से आएगा तो मैं आप लोग को अपने मेथड से भी बताऊँगा। देखो, रकम बटा में मात्रा और गुने दर बटा में 100। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फार्मूला होता है। मतलब फार्मूला मतलब कहने का मतलब है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो 5 किलो में मैं इतना चीनी खरीद रहा हूँ। कभी घट गया तो मैं 5 किलो चीनी कम खरीद रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? तो रकम मतलब होता है कि कितना रुपया, मात्रा मतलब कितना चीनी अधिक ले रहे हैं, कितना कम ले रहे हैं, और दर बटा में 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाते हैं हम। आपको देखिए 20% की कमी हुई है, रकम कितना दिया है? तो 500 रुपया है, तो 500। ओके, और मात्रा मतलब वस्तु होता है, वही वस्तु कितना केजी हम ले रहे हैं, कितना केजी नहीं, तो कितना? 5 किलो। परसेंटेज कितना दिया है? 20%। वृद्धि नहीं करेंगे, सिर्फ दर दिया है तो दर लिखेंगे, और 100। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीनी का बढ़ा और घटा हुआ कीमत बताएगा, ये मूल कीमत नहीं बताएगा। क्या बताएगा? बढ़ा हुआ, बढ़ा या घटा हुआ, मतलब चीनी का कीमत कितना बढ़ा है और कितना घटा है आपको ये बताएगा। मूल कीमत नहीं बताएगा। मूल कीमत के लिए यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए आप कैलकुलेशन कर दीजिए, कुछ नहीं है। 20 पचे 100, 5 से कितने बार में जाएगा? 100 बार में, और 5 से 20 बार में, तो यानी कितना हो गया? 20 रुपया प्रति केजी। मतलब चीनी का मूल्य कितना बढ़ा है? तो 20 रुपया प्रति केजी बढ़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, 20 मतलब प्रति केजी बढ़ा हुआ है। बस अगर आप चाहते हैं कि नहीं फार्मूला सर हम भूल जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो कोई भी चीज़ आप मान लीजिए जितना रुपया लेके मार्केट जाते हैं, वो आपका अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। मान लीजिए आपके पॉकेट में 500 रुपया है, आपने किसी को नहीं दिए हैं, ना कुछ खर्चा किए, तो वो अपने आप का क्या है? 100%। तो पहले हम क्या करेंगे? 100% का मान निकालते हैं, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो कैसे, 20% पर कितना चीनी मिल रहा है? 5 किलो।
आप पहले देखो, इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक ही बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें मैं स्पीड ले बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले बार जब क्वेश्चन बताता हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ और समझा के बताता हूँ। तो 20% पर कितना किलो चीनी मिल रहा है? 20% की वृद्धि होने पर 5 किलो कम चीनी मिल रहा है। कितना? 5 किलो कम चीनी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5 किलो कम चीनी मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, तो आपको 100% का मान निकालना होगा। तो 100%, तो 100% कैसे निकलेगा? 5/20 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 5×5 = 25। ओके स्टूडेंट्स, ये 100% मतलब 25 समझ रहे हैं? ये शुरू का मान दिया हुआ है कि शुरू में आपको चीनी कितना मिल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 100 आया है, ये शुरुआत में जो पहली बार आप मार्केट गए थे तो उस समय चीनी, यानी शुरू में चीनी कितना रुपया केजी मिल रहा था? तो 25 रुपया केजी मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 25 रुपया केजी। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है कि शुरू में जब आप मार्केट में गए थे तो उस समय चीनी जब ला रहे थे वही 100% कहलाता है, कि 100% चीनी का दाम बढ़ा था ना घटा था। तो 25 आपसे तो पूछ रहा है कि प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव बताना है। ओके, प्रति बढ़ा हुआ भाव बताना है। तो पहले बताओ, ये 25 किलो क्या है? ये 25। ओके स्टूडेंट, 25 ये किसका मान दिया हुआ? ये क्या हुआ? बढ़ा हुआ। क्या है? बढ़ा हुआ है। ये जो निकल के आया है ये क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य है 25। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा गलत हो रहा है। रुक जाइए, देखिए, नहीं नहीं, ये कंसेप्ट इसमें नहीं लागू होगा। चलिए देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि कितना रुपया आपके पास है। 500 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है? 20%। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना बढ़ा हुआ है। अगर 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद रहा है तो हम 20% निकाल लेते हैं। 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 100 रुपया। यानी 100 रुपया में कितना, 100 रुपया के मतलब 100 रुपया में कितना केजी मिल रहा था? 5 केजी। तो आपको प्रति केजी निकालना है। 20% की वृद्धि होने के कारण 5 केजी कम चीनी मिलता है। तो आपको प्रति केजी का मान निकालना है। तो कितना कम मिलता है? 5। तो आप 5 के भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपया प्रति केजी। ये बहुत आपका अच्छा मेथड है। कुछ नहीं करेंगे, 5 का 20% निकालेंगे। 5 का क्या करेंगे? 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 100 रुपया आ जाएगा। और आपको प्रति केजी निकालना है, क्योंकि 5 किलो चीनी कम मिलता है। तो आपको बताना है कि कितना किलो चीनी कम मिल रहा है, तभी तो मालूम चल जाएगा कितना बढ़ा हुआ है। तो यानी 20 रुपया प्रति केजी बढ़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, 500 रुपया का जितना परसेंट बढ़ा होगा उतना परसेंट निकालेंगे, परसेंटेज सिर्फ निकाल लेंगे। ओके, चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, तो 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें आप लोग का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर अब 450 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीदे जाते। देखो, अगर चीनी का मूल्य में कमी होगा तब चीनी ज़्यादा खरीदेंगे, अगर चीनी का मूल्य में वृद्धि होगा तब चीनी कम खरीदेंगे। ये तो आपको मालूम है। तो बोल रहा है कि चीनी की घटती हुई कीमत बताए, मतलब कितना चीनी घटा हुआ है। ठीक है ना? कितना रुपया, मतलब वही प्रति केजी, मतलब पूछ रहा है चीनी की घटी हुई कीमत बताना है प्रति केजी में। ठीक है, आपको प्रति केजी का ही मूल्य दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ प्रति केजी, समझ में आ जाएगा ऑप्शन। प्रति केजी, प्रति केजी, प्रति केजी। ओके, तो देखिए, आपको अगर फॉर्मूला से नहीं बनाना है तो आपको रुपया पे ध्यान देना है। 450 रुपये, 450। कितना परसेंट का कमी? 10%। तो निकाल देते हैं 10%। तो कितना हो जाएगा आपका? 10% निकालेंगे तो 45। ओके, यानी ये 45 रुपया जो है ये पूरा ओवरऑल पे हुआ है। मतलब 5 केजी अधिक चीनी खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं? अधिक खरीद रहे हैं, तो 5 केजी पर 45 रुपया बढ़ा हुआ है, कम हुआ है। 5 केजी मतलब कितना केजी खरीद रहे थे? 5 केजी। 10% कमी होने के कारण 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहे थे, तो अब 45 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहे हैं। तो 1 केजी का मूल्य निकालना है, तो 1 केजी के लिए क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। तो 5×9 = 45, यानी 9 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। जो आप ये परसेंटेज निकालते हैं, जो आपके पास रुपया आता है, ये ओवरऑल टोटल आता है, मतलब कितना केजी चीनी अधिक खरीद रहे हैं। तो 45 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहे हैं, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपया प्रति केजी। यानी कहने का मतलब है कि चीनी में कितनी कमी हुई है? तो 9 रुपया प्रति केजी कमी हुई है। कितना रुपया? तो 9 रुपया प्रति केजी।
ओके स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी पे एक और कंसेप्ट, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है लास्ट में प्रश्न, तो चलिए उसको हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा लास्ट में। देखिए 7 नंबर प्रश्न, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से 279 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं। कहने का मतलब ये है कि आप शुरू में चीनी मान लीजिए 50 रुपये प्रति केजी ला रहे हैं, तो उसमें कमी होने के कारण चीनी अब कितना रुपया केजी मिल रही है, तो 60 रुपये केजी। तो ये पूछ रहे कि शुरू में आप चीनी कितना रुपया केजी लेके आ रहे थे कमी होने के कारण, यानी शुरू का मूल्य पूछ रहा है आपसे। ये नहीं पूछ रहा है कि जब कमी हुआ था तो उस समय चीनी कितना रुपया केजी मिल रहा था, या बढ़ा हुआ था तो उस समय चीनी कैसे मिल रहा था, आपसे वो नहीं पूछा है। इस समय पूछ दिया है आपको प्रारंभिक मूल्य, शुरू में चीनी कितना रुपया केजी मिल रहा है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं कि कितना कमी हुआ है, तो शुरू का निकाल लेंगे। देखिए पहले तो क्या करेंगे, रुपया आपके पास कितना है, 279। कितना है, 279 का कितना निकालेंगे, 10%। चलिए 10% निकालते हैं, कितना आ जाएगा, तो 27.9 हो जाएगा। 10 से भाग दे देंगे, तो यानी 27.9 रुपये में कितना केजी चीनी मिल रहा था अधिक, 6.2 kg, क्योंकि आपको 1 kg का निकालना है, क्योंकि ऑप्शन है प्रति केजी का। तो यानी आपके कमी होने के कारण 27.9 रुपये में आपको कितना चीनी अधिक मिल रहा था, तो 6.2 kg। तो 1 kg का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 6.2 से ये रुपया है और ये केजी है, मालूम चल जाएगा। तो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दिए, तो कितने बार में कैंसिल होगा, जल्दी देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसको भाग देंगे तो ये भाग देने के बाद, चलिए दे लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ये कैलकुलेशन वाला आ गया है क्वेश्चन, इसलिए आपको दिक्कत भी हो रहा है। तो देखिए अगर आप भाग देंगे तो इसको हम जल्दी दे लेते हैं साइड में। देखिए 279 और 62 में, तो कितने बार में जाएगा, 4 छके 24 और 5 छके 30, 4 बार में। 4 दूनी के 8 और 4 छके 24, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4 गया 3 और ये कट गया। पॉइंट लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, यानी 0, तो 5 बार में। 5 बार में यानी कट गया। तो अब जल्दी देख सकते हैं, यानी 4.5 रुपया प्रति केजी। यानी कहने का मतलब ये है कि चीनी का मूल्य जब घट गया था तब आपको चीनी कितना मिल रहा था, तो घटने के बाद मतलब जब चीनी घट गई थी तो आपको कितना मिल रहा था, 4 रुपया 4.5 रुपया प्रति केजी मिल रहा था। लेकिन आपसे कहीं पूछा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य बताएं कि घटने के बाद कितने रुपये केजी मिल रहा था, नहीं। आपसे पूछा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं। तो प्रारंभिक मूल्य देखिए कैसे निकालते हैं। प्रारंभिक मूल्य, मूल मान, इसको हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 मानते हैं ना, तो चलिए अपने आप में 100 होता है। तो ये पहले बताओ, ये 4.5 रुपया किसका है, ये 4.5 रुपया आप लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो ये 4.5 रुपया जो है घटा हुआ मूल्य है। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10%। तो ये जो दर्शाता है उसके नीचे लिखते हैं ना, यानी 10% का कमी होगा तो 10% कमी करेंगे, तो यानी यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपसे बताना है कि प्रारंभिक या मूल मान बताना है। मूल, तो मूल कितना होता है, 100। जिसका मान पूछता है उसे हम ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा से पढ़ाया हूँ, एक बार और समझ लीजिए। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बार बार इंसान यही ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन यही रहता है एग्जाम में, क्योंकि आपसे ना घटा हुआ ना बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है, आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है कि शुरू में आप मार्केट में गए थे तो चीनी कैसे रुपया केजी लेके आ रहे थे। तो चीनी ये 4.5 रुपया प्रति केजी है, ये किसका है, घटा हुआ मूल्य का है। जब चीनी घट गया था तब का मान है, तो घटा है कितना परसेंट, 10%। तो घटा में 10% मतलब 90 कर देंगे, और अपने आप का 100% होता है चीनी। तो 100% को परसेंटेज, दोनों में परसेंटेज रखेंगे तो कट ही जाएगा, इसलिए परसेंटेज नहीं लेते हैं 100। ओके, अब कैंसिल कीजिए। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45, यानी 5 रुपया प्रति केजी। कितना हो जाएगा, 5 रुपया प्रति केजी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है कि चीनी का घटा है या बढ़ा है कुछ भी पहले निकाल लेते हैं। वो तो निकालने सिखा दिया हूँ कि 279 है, 10% का कमी हुआ है, तो 279.9 यानी 279 पॉइंट जो 27.9 आया है, ये मान ये अधिक मिल रहा है। अधिक इतना रुपये में अधिक मिल रहा है, कितना चीनी, 6.2 kg अधिक मिल रहा है। लेकिन हमको 6.2 kg का थोड़ी निकालना है, 1 kg का निकालना है। तो 10 रुपये में चीनी 5 kg मिलता है, तो 1 kg का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, भाग दे देंगे वस्तु से। तो वस्तु कितना है, 6.2 kg से भाग दे देंगे, यानी 4.5 रुपये प्रति केजी
चीनी मिल रहा है जब चीनी का मूल्य घट गया था, जब चीनी का मूल्य घट गया था तब का है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि नहीं हमको घटा हुआ मूल्य का नहीं बताना है, शुरू में जब हम चीनी ला रहे थे उस पर बताना है। तो चलो बता देते हैं। 4.5 रुपया दिया हुआ है, ये घटा हुआ मूल्य है कितना 10%, तो 90 कर दिए। प्रारंभिक मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 कैलकुलेशन कर दोगे 5 रुपया प्रति केजी। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं और आप लोग का अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का आपका लास्ट प्रश्न है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, जिससे हमारा और उत्साह बढ़ता है और पढ़ाने का ज़्यादा मन करता है। ठीक है, तो देखिए गेहूं की कीमत में 20% कमी होने पर अब 800 रुपये में 4 केजी अधिक गेहूं खरीदी जा सकती है। ओके, तो चीनी की मूल कीमत बताएं। तो आपसे मूल कीमत पूछ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग भी साथ में बनाते रहिए। देखिए 800 रुपया का बात दिया है, तो पहले हम 800 पे निकाल लेते हैं, जितना घटा है कितना बढ़ा है कितना मिल रहा है पहले देख लेते हैं। 800 का 20% निकालते हैं, 20% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी के 16, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ओके, 160 रुपया, यानी ये 160 रुपया में कितना चीनी मिल रहा है, सॉरी गेहूँ, कितना गेहूँ मिल रहा है 4 केजी गेहूँ अधिक खरीद रहे हैं। 160 रुपया में मतलब कमी होने के कारण 20% कमी होने के कारण आपने 160 रुपया में गेहूँ कितना अधिक खरीद रहे हैं 4 केजी। लेकिन हमको 4 केजी का मान नहीं बताना है, हमको प्रति केजी, मतलब ये सब है ना जो प्रति केजी में है। ओके स्टूडेंट्स, प्रति केजी। ओके स्टूडेंट्स, प्रति केजी। तो 160 रुपये में आप 4 केजी अधिक खरीद रहे हैं, तो 1 केजी में कितने अधिक खरीदेंगे, 1 केजी के लिए कैसे निकालेंगे, वस्तु से भाग दे देंगे, तो 40, यानी 40 रुपया प्रति केजी आप अधिक, ये 1 केजी का दाम हो गया। कहने का मतलब है कि 20% चीनी की कमी होने पर, सॉरी गेहूँ 20% गेहूँ में कमी हुआ, तो आपने अब गेहूँ कितने में खरीद रहे हैं 40 रुपया प्रति केजी अब खरीद रहे हैं। लेकिन आपसे कमी होने का नहीं पूछ रहा कि शुरू में आप गेहूँ कितना खरीद रहे थे, क्योंकि उस समय महंगा खरीद रहे होंगे, क्योंकि उस समय कमी तो हुआ नहीं था। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो अब आप देखिए मूल कीमत पूछ रहा है, मूल कीमत, मूल कीमत, मूल कीमत, तो 40 रुपया, ये क्या दर्शा रहा है 40 रुपया, ये कमी होने के बाद का दर्शा रहा है। जब कमी हुआ है तो कमी कितने के हुआ है 20%, तो 80। और मूल कीमत, मूल कीमत अपने आप में कितना होता है 100, तो 100 का तो मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। तो 40 दूनी के 80 और 2 से 50, यानी 50 रुपया प्रति केजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग इतना कंसेप्ट एकदम ईजी से समझा रहा हूँ कि मेरा एम है कि आपको समझ में आ जाए। मेरा ये एम नहीं कि वीडियो बनाना है और किसी तरह चैनल पे अपलोड कर देना है और सब लोग देख ले और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, व्यू बढ़ जाए, कमेंट आ जाए, नहीं। हमारा एम है कि आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में नहीं आता मेरा पढ़ाया वो बेकार हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 800 रुपये का 20% निकाले तो 160 रुपया, 160 रुपये में 4 केजी अधिक मिल रहा है, तो हमको 1 केजी का मान निकालना है, तो 4 से भाग दे देंगे तो 1 केजी, 40 रुपये प्रति केजी हो गया। लेकिन हमसे घटा हुआ मूल्य का मान नहीं पूछा है, हमसे मूल कीमत पूछा है कि शुरू में आप चीनी कैसे रुपये केजी खरीद रहे थे। तो मूल कीमत यानी 40 गुने बटा में 80, क्यों 80 लिखे, क्योंकि ये घटा हुआ मूल्य है, ये घटा हुआ मूल्य है, तो इसीलिए हम 20% घटा है तो 80 कर दिए। और मूल कीमत निकालने के लिए जिसका मान निकाला जाता है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आप लोग को बहुत अच्छे से बताया हूँ परसेंटेज में, क्योंकि अब ये परसेंटेज ख़त्म होने वाला है। जिस लोगों को यहाँ नहीं अगर समझ में आ रहा होगा, समझे वो शुरू से क्लास नहीं किए हैं, इसलिए आप लोग शुरू से भी क्लास देख ले। तो 80 कैलकुलेशन करने के बाद 50 रुपये केजी। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और एक वीडियो हम बनाएंगे जिससे हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।